नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक हम बिहारी में। आज अंजना और मेरे साथ एक बार फिर बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप देखने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की शुरुआत आज हो गई है। आज सासाराम से लेकर गया, दरभंगा, हर जगह पर देखा गया। प्रधानमंत्री वहां पर आए, वहां के लोकल इश्यूज के बारे में सारी चीजें की। लेकिन अंजना, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से धारा 370 से लेकर कश्मीर की एंट्री भी, हमारे सैनिकों की शहादत, ये सारे मुद्दे यहाँ पर अब बिहार चुनाव में आ चुके हैं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम बिहारी और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुल मिलाकर अब बिहार की राजनीति वोटिंग के 4 दिन पहले एक अहम पड़ाव पर कह लीजिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई, आज राहुल गांधी की तेजस्वी के साथ एंट्री हो गई। एक तरफ मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब सवाल यह है कि बिहार में इस बार किस जोड़ी पर जनता का यकीन होगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। कुल मिलाकर अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय चेहरे हैं, बिहार से आगे अब बिहार की राजनीति उन राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय चेहरों के साथ भी आगे बढ़ेगी। श्वेता, इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा चुनावी मंचों से तो एक तरफ जरूरी है, ठीक है, उसको एक उपलब्धि के तौर पर दिखाया जाता है, पर बिहार की जनता क्या उन राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेगी? क्योंकि यहाँ की जागरूक जनता, राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता, क्या उन मुद्दों को देखते हुए या फिर अपनी बुनियादी सुविधाओं को देखकर, अपनी रोजगार के मुद्दे जिसे सबने मैनिफेस्टो में भी जोड़ा है, उसको लेकर होगा? लेकिन हम इसके कुछ अंश हम दिखा देते हैं पहले अंजना, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है। बिहार के विकास की बात नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में अंजना याद आ जाते हैं पिछले चुनाव जब डीएनए पर सवाल जवाब चल रहा था, और उस समय किस तरीके से इस मुद्दे को भी उठाया गया था कि क्या बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है या नहीं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था उसके पैसे बिहार के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर काफी कहासुनी हुई थी। लेकिन अब विकास चूंकि साझा पिछले कुछ सालों से 2017 के बाद से जब से दोनों की सरकार रही है, तो उस दौरान की भी बात हुई है, और उससे पहले जब उनकी सरकार रही है उस समय भी जो विकास है, वो सारी चीजें तो यहाँ पर साझा तौर पर पेश की ही जाएंगी। अंजना, बिल्कुल। और बीते दिन जहां मैं आरा से शो कर रही थी, वहीं पर रामलीला मैदान पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इतने 1000 करोड़ दे दूं, आपको कितना बड़ा पैकेज चाहिए। फिर उन्होंने 2.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान बिहार के लिए किया था। लेकिन एक बार फिर नए सिरे से डीएनए से लेकर डेवलपमेंट का मुद्दा भी आज प्रधानमंत्री के भाषण में आया। सुनिए। जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें अब पक्का घर दिया जा रहा है। जो जहरीले धुएं से त्रस्त थे, वे अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं। जो गांव और घर वर्षों से अंधेरे में डूबे हुए थे, उनमें अब बिजली है। जो लोग उचित उपचार का खर्च नहीं उठा सकते थे, वे अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विकास के तमाम मुद्दों का भी जिक्र किया बिहार को लेकर। और ये नीतीश कुमार भी, जब पीएम का ये भाषण चल रहा था उसके पहले उन्होंने बोला था, मुझे लगता है आंकड़ों से इतना लोडेड भाषण मैंने उनका कभी नहीं सुना था, क्योंकि पीएम वहां बैठे थे मंच पर, सासाराम में पहला भाषण था, दोनों एक साथ मंच पर थे, और नीतीश कुमार ने संक्षिप्त भाषण दिया, लेकिन जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से नंबर्स, फिगर्स ही वो गिनाते हुए चल गए। और वो बार बार कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री को आप लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि जो भीड़ वहां पहुंची थी उसमें कितनी उत्सुकता थी पीएम को सुनने के लिए।
लेकिन उस समय की बात भी याद आ जाती है जब नीतीश कुमार नहीं पसंद किया करते थे और तब गांधी मैदान में किस तरीके से मोदी मोदी के नारों के बीच उनके चेहरे की एक असहज मुस्कान ने बहुत कुछ कह दिया था। आज उन्हें मालूम है कि पीएम मोदी की जरूरत है, उनको उन रैलियों की जरूरत है और दोनों जो समर्थक हैं उन सबको भी एहसास है इन बातों का। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सब जानते हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार का जो मुद्दा है, अंजना आज सासाराम तो नहीं लेकिन गया जहां पर रैली हो रही थी वहां पर मैं मौजूद थी और वहां पर लोगों से भी बातचीत की। मैंने रोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जा रहा है। प्रधानमंत्री की बातों को सुनना कुछ को अच्छा भी लगा, कुछ ने कहा कि वो रोजगार पर कुछ ठोस कुछ मुकम्मल चाहते हैं क्योंकि केंद्र में भी सरकार है। लेकिन ये रोजगार की चीज में जिस तरह की बातें की गई हैं, जो वादे किए गए हैं रोजगार के, एक बार सुन लेते हैं क्योंकि तेजस्वी की तरफ से भी कुछ बातें की गई हैं। पहले प्रधानमंत्री का हिस्सा इस पर सुन लेते हैं। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्रा योजना से गरीबों को, महिलाओं को, युवा उद्यमियों को, दुकानदारों को बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। तो रोजगार दरअसल अभी तक क्या दिया है ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप सत्ता में हैं, केंद्र में ही नहीं आप राज्य में भी सत्ता में हैं, तो आपको ये बताना जरूरी हो जाता है क्यों ये मुद्दा इतना बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत इसलिए भी कि कोरोना के समय जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जॉब्स की दिक्कतें आई, रोजगार की दिक्कतें आई, अर्थव्यवस्था हर तरफ बेहाल अंजना। लेकिन अब मुझे लगता है चूंकि सामने चुनौती ये भी है कि तेजस्वी भी कह रहे हैं कि मैं नौकरियां दे सबसे पहले वही काम करूंगा, तो उस पर जो एनडीए है उसे तो कुछ सही सही जवाब देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। उन्होंने भी रोजगार के मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए। एक वक्त पर श्वेता, जब बीजेपी ने केंद्र में 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी तो उनके लिए उस पर जवाब देते फिर सत्ता में फिर मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद से नए सिरे से बिहार में तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया, उसके बाद रोजगार के इर्द गिर्द पूरी जो चर्चा है और मुद्दा ये बन रहा है। हालांकि इससे कई छोटे शहरों में जहां जहां हम लोग जा रहे हैं लोग खुश हैं, लोग प्रभावित हैं और मान रहे हैं कि वाकई नौकरियों के इर्द गिर्द बात होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त। हाँ, 2 तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी लोगों से बातचीत करने में। कुछ कह रहे थे कि दे सकते हैं वो 10 लाख नौकरी, अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि सबसे पहले उसी फाइल पर साइन करूंगा। कुछ कह रहे थे कि अरे यहाँ पर इसमें आते ही कैसे वो आखिर 10 लाख नौकरियां दे देंगे। लेकिन दोनों तरफ के लोग मिल रहे हैं, मतलब जो कुछ लोग जो यकीन कर रहे हैं एनडीए के वादे पर, कुछ जो आरजेडी के वादे पर, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें नौकरी चाहिए। और इस चीज को समझना देश की राजनीति को जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो रोजगार हो जाता है, उसके साथ हो जाता है अपराध। अब आज अगर नीतीश कुमार कुछ मुद्दों पर अगर खुद को बैकफुट पर पाते हैं तो सीधे आप अपने 15 साल के शासन से पीछे के उस 15 साल शासन की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज अपराध की बात की गई। बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार
भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लिप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग? खैर, ये तो आंकड़े भी तस्दीक करते हैं कानून व्यवस्था की कई आंकड़ों को लेकर। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा लगा था जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो कानून व्यवस्था थी उसकी तस्वीर काफी बदली थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के मुद्दों को उठाकर जंगल राज की तुलना में अब जो आरजेडी है और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब राक्षस राज तक की बात कर देती हैं। अंजना, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ ये स्थानीय मुद्दे है श्वेता, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दा कैसे इसमें लाया जाए, इन सब की भी कवायद दिख रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने आज अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र किया। इस पर ललकारा कि ऐसे लोगों के साथ आप कैसे जा सकते हैं जो बिहार रेजिमेंट के शहीदों की शहादत का अपमान करते हैं, ऐसी बातें करके। उन्होंने गलवान में जो बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे उनका भी जिक्र किया। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी अब आ रहे हैं राष्ट्रीय चेहरों के साथ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। धारा 370 की बात, गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ चल रहा है उसकी बात, और बिहार की राजनीति क्या, इससे तो कश्मीर की राजनीति भी हिल गई है। वहां पर महबूबा मुफ्ती बहुत नाराज हो गई और उन्होंने जो गुप्तकार्ड समझौते तक बात को ले गई, डिक्लेरेशन को लेकर वहां तक बात पहुंचा दी है और कहा है कि 370 को पर सरकार को वापस लेना होगा फैसला। बहरहाल बाकी सारी चीजों के बीच बात ये उठ जाती है कि 370 को लेकर कड़े कदम के साथ सरकार की वो छवि एक सख्त छवि जरूर नजर आती है। और बिहार का एक बड़ा वर्ग है जो इन चीजों को भी एक उपलब्धि के तौर पर देख रहा है और नरेंद्र मोदी के बहाने ही सही, लेकिन जेडीयू पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर के तौर पर देख रहा है अंजना। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो इस चीज को ध्यान भटाने की टैक्टिक्स ही मान रही हैं। अब बात लेकिन कुछ और राष्ट्रीय चेहरों की कर लेते हैं श्वेता, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई हिस्से उनके भाषण के सुनाए हैं। जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। हिसुआ नवादा में है, वहीं पर आज अपना भाषण देने के लिए पहुंचे थे और राहुल गांधी इधर ताकत बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस अंदाज में नवादा के हिसुआ में हमला बोला, सुनिए। प्रधानमंत्री कहता है 22 दिन में कोरोना को हम मिटा देंगे। कैसे? थाली बजा के, थाली बजा के और मोबाइल फोन की लाइट जला के हम कोरोना को 22 दिन में खत्म कर देंगे। अब 6-7 महीने हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे। पिछली बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा था, सीटें कम मिली थी लेकिन जितनी सीटें जीती थी वो उस स्ट्राइक रेट में इजाफा कर गई थी। लेकिन इस बार पूरी ताकत मिलाकर जो झोंकी जा रही है महागठबंधन की तरफ से, उसमें कमी उन्हें जरूर पिछले बार जेडीयू की नजर आ रही होगी, क्योंकि अगर हम छवि के अलग अलग हिस्से देखते हैं तो उसमें वो सारी चीजें जुड़कर किस तरीके से उनको सत्ता में ले आई थी। और इस बार आरजेडी कांग्रेस का साथ और बाकी जो छोटी पार्टियां हो जाती हैं, लेकिन जोर पूरा लगाए हुए हैं अंजना, हर जगह नजर आ रहा है, साथ साथ में झंडे कांग्रेस आरजेडी के दिख रहे हैं पूरे बिहार में।
इस बार आरजेडी का पूरा फोकस दरअसल जेडीयू को मात देने में है और इस बात पर जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो तेजस्वी और उनकी स्ट्रैटेजिस्ट की जो टीम है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल जिन सीटों पर आरजेडी लड़ रही है उसमें से 77 ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार सबसे प्रबल है महागठबंधन की तरफ से। तो उन्होंने 77 जो जेडीयू के प्रत्याशी खड़े हैं उनके खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार उतारे हैं ताकि स्ट्राइक रेट आरजेडी का और अच्छा हो और महागठबंधन को ओवरऑल उससे फायदा हो। बहरहाल ये तो चुनावी रणनीति आपने सुन ली जो पार्टियों की है। जनता क्या सोच रही है, क्योंकि अब राष्ट्रीय चेहरे तो चुनावी मैदान में आ गए हैं, लेकिन जनता किसके नाम पर वोट देगी? क्या मोदी नीतीश की जोड़ी पसंद आ रही है या फिर राहुल और तेजस्वी यादव की? ये सवाल मैंने आज जमुई की सड़कों पर लोगों से पूछा है, सुनिए उनकी राय। आज हम पहुंचे हैं जमुई एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में किसकी चलेगी? महावीर की धरती इसे कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ नक्सल का भी प्रभाव इन इलाकों में बहुत ज्यादा है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ से राहुल गांधी दोनों ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आइए जमुई की जनता से पूछते हैं क्या है उनके मुद्दे और किस पर करेंगे वो भरोसा, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर या फिर राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पर? मोदी नीतीश की जोड़ी पर। क्योंकि उन्होंने नीतीश जी ने जिस तरह 15 साल काम किया है उस तरह आरजेडी वाले लोगों ने नहीं। ये पीएम और नीतीश की जोड़ी जो है बिहार में भविष्य उज्जवल है उनका। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी। क्यों? नहीं, हमको सब अच्छा विकास करेंगे, वो बदलना चाहिए सरकार को। राहुल तेजस्वी का। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है 15 वर्ष से सभी को ठगने का कार्य कर रहा है। कि आपको किस पर ज्यादा यकीन है, मोदी नीतीश की जोड़ी पर या राहुल तेजस्वी? राहुल गांधी। क्या? क्यों? क्योंकि मोदी और नीतीश में है ना वादे सिर्फ करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। किसका विरोध करे किसका साथ दे, मन में तो बैठाए हुए जैसे किसी को तो ध्यान रहना है। अरे मोदी नीतीश की पर भरोसा होता है आपको या तेजस्वी राहुल? नहीं, नीतीश पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी पर भरोसा बिल्कुल है। भरोसा था मोदी जी पर। अच्छा, नीतीश तो जो किया से अपना जा रहा है, अपने टिकट उसको कट गया। मोदी को देगा वोट। बिल्कुल नहीं भरोसा मोदी जी पे। राहुल तेजस्वी पर किस पर भरोसा? वो भी डाउटफुल है। देखिए ये तो अपना अपना विचार है, कोई मोदी पर विश्वास करता है। आपको किस पे भरोसा? आपको किस पे भरोसा? राहुल पर। मोदी नीतीश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो करेंगे भी, ऐसा आशा है हम लोग। इस बार युवा सरकार को लाना है, बदलना है सरकार को। इस बार विधायक का चुनाव नहीं हो रहा, सरकार का बदलाव हो रहा है, तेजस्वी सरकार का चुनाव हो रहा है। तो सड़कों पर अगर लोगों से बात कीजिए बिल्कुल एक तरफ से निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा जरूर है कि कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं, जैसा कि लोगों ने गिना भी होगा इस रिपोर्ट में, कुछ बात कर रहे हैं तेजस्वी की, तो ज्यादातर लोग जो मिले वो अगर एनडीए की तरफ बढ़ते भी हैं तो मोदी लेकर वो बात कहते हैं। नीतीश को लेकर जो रवैया है अभी फिलहाल लोगों का, उसमें मिक्स्ड एक रिस्पांस ज्यादातर सड़कों पर दिखाई देता है। श्वेता, अजय, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया जब नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी गया में, उस समय मैंने बाहर लोगों से पूछा, और रैली स्थल पर नहीं, रैली स्थल से दूरी पर जो बाजार का इलाका था जहां पर कोई किसी पार्टी के समर्थक नहीं थे, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं चुनाव मैदान में, अब क्या होगा? क्या चुनाव का रुख बदलेगा? क्या आपको लग रहा है कि अगर अभी 50-50 लग रहा है तो कुछ बदलेगा? क्या अगर कुछ और संतुलन लग रहा है तो वहां से चीज क्या मोदी फैक्टर काम आएगा? इस सवाल का जवाब बड़ा अलग अलग, बहुत वृहद, बड़ा दिलचस्प था। सुन लेते हैं जरा एक बार। प्रधानमंत्री मोदी का रैली हुआ है, उससे फर्क पड़ेगा? मैम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मैम। गया की जनता ने, बिहार की जनता ने ठान रखा है इस बार सरकार चेंज करना है। नाराजगी किससे है? मैम नाराजगी हमें हमारे बिहार सरकार से है, हमारे गया के विधायक जी से है। हम यही बोलते हैं, मोदी से बैर नहीं और गया में प्रेम तेरी खैर नहीं। फर्क पड़ेगा मोदी जी के देने एकदम, मतलब जो मोदी जी कहेंगे वो जनता सुन रही है। सुन, जब जाके देखिए बहुत बढ़िया से मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा, जो यहाँ का मतदान है, जो जिनको देना होगा देगा ही, उसमें कोई उनसे फर्क पड़ने की बात नहीं है। मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा? हाँ 10 सीट निकल रहा है। हाँ मगध में 10। आपको लग रहा है 10 सीट निकल? हाँ 10।
रैली से फर्क पड़ेगा? मोदी जी आए या नहीं आए उनका रैली से फर्क नहीं पड़ेगा। जो जनता चाहती है, अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में आएगी तो आएगी 110% आएगी बिहार में। उनकी बात सुन के जेडीयू को वोट मिलेगा? 110% मिलेगा। और गया से प्रेम कुमार ये निकल रहे हैं। और इन लोगों की बातों को सुनकर ही समझ में आता है क्यों केंद्र के मुद्दे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र इन चुनावी मंचों से हो रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से नीतीश सरकार से नाराजगी, लेकिन मोदी सरकार से खुशी। लेकिन उस सब के बीच अब अगर एक के पक्ष में भी फैसला लेते हैं तो वो दूसरे के पक्ष में तो जाएगा नहीं। तो इसलिए ये बड़ा पेचीदा सवाल हो गया है जो चुनाव के विश्लेषक हैं उनके लिए भी, कि ये जो जनता है अगर इस तरह की बातें कह रही है अंजना, तो वो करने वाली क्या है। और यही बिहार के चुनावों में वोटरों की वो मनस्थिति हो जाती है जो अंतिम समय तक पता नहीं चलती। इसीलिए जैसा कि हमने अपनी ओपिनियन पोल में भी दिखाया था कि लगभग 14-15% लोग ऐसे ही अभी बचे हुए हैं जो कह रहे हैं हम लास्ट समय में निर्णय लेंगे। अंजना, ये एक ऐसे लोग हैं और दिलचस्प होती है इनसे बातचीत। एक शख्स को तो जब मैंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, बिहार से क्या लेना देना, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लेना देना, बिहार क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? अनुच्छेद 370 पर, गलवान पर हम नहीं बात अपनी कहना चाहते। तो लोगों का जो नजरिया है एक एक आदमी का अलग अलग यहाँ पर दिखाई देता है और राजनीतिक परिपक्वता में हिसाब नहीं। लेकिन अब बात जरा कोरोना की कर लेते हैं। सड़कों पर तो कई जगहों पर, एक बार फिर से कहूंगी, आरा हो, जमुई हो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग लोग लगभग भूल ही गए हैं। मुझे आज भी लड़के कह रहे थे कि मैडम बिहार में तो कोरोना है ही नहीं, जबकि 2 लाख से ज्यादा मामले हैं। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं, प्रधानमंत्री ने आज मंच से तारीफ की नीतीश कुमार की कोरोना से खिलाफ जंग में। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती। लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। कोरोना के दौरान केंद्र से सहयोग मिला, वो आप सब लोगों को मालूम है। तो कोरोना से लड़ने के इसी संदेश के साथ हम बिहारी में इतना ही।